प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के गंगवारा में बने अस्पताल में घट रही है बीमार मरीजों की संख्या। इलाजरत मरीजों से हालचाल जानने के लिए पहुंचे राजद नेता। रविवार को दिन के 1 बजे दरभंगा के गंगवारा में बने अस्पताल में सारा मोहनपुर के वार्ड नंबर 5 के बीमार मरीजों का इलाज चल रहा है। बता दें कि वे मरीज हैं जिन्हें कई दस्त, उल्टी और कमजोरी की शिकायत लगातार हो रही थी। ऐसे करीब 80 से अधिक मरीज थे जिनका इलाज इस अस्पताल में और विभिन्न अस्पतालों में किया गया था। तो वहीं रविवार को राजद के युवा जिला अध्यक्ष राकेश नायक इलाजरत मरीजों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कई चीज़ों को देखा और मरीजों से बातचीत भी की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मरीज एवं राजद के युवा जिला अध्यक्ष राकेश नायक मीडिया को। 2 दिन से कौन हॉस्पिटल छे? हॉस्पिटल के नाम थोड़ी पता छल अहाँके पेट झाड़ उल्टियो भेल छल? उल्टी नहीं भेल, खाली पेट झाड़ गेल। अच्छा, लूज मोशन भेल। की लगल है डॉक्टर इलाज करलक ठीक ठाक? करे हाँ, हाँ ये शौचालय गंदा है? हाँ, शौचालय गंदा है। साफ इसमें तो झाड़ू लगल के हैं। हाँ, शौचालय साफ नहीं करके है। कि नहीं करिए। खाना पीना मिल रहा है? हाँ सब। कई रोटी मिल गई, पेट खराब है तो रोटी खेबै? अभी खिचड़ी मिली। अभी खिचड़ी मिले। रात में कौन चीज मिल रही है? रात में घर में जे मिले बिंदास बोल। आलू सोयाबीन के सब्जी छला, रोटी छला। रात में डायरिया के लिए तो खाली खिचड़ी मिल रहा है? भीसर में खिचड़ी, आलू के चोखा, केला 2 गो, एगो सेव। एगो सेव। दूध मिल रहा है? अभी डायरिया में थोड़े दूध दिया। बताया जा रहा है कि वो गंदा सफाई नहीं हो पा रही है शौचालय की। तो गंदा है। गंदा है। आप लोगों ने बताया है सर, यहाँ पे जो स्टाफ है उनको बताया था कि बहुत गंदा है? किसी को बोले हैं साफ करने के लिए? हम लोग नहीं बोले हैं। फूलो देवी कहाँ से आए हैं? सारा मोहनपुर से। यहाँ पे क्या इलाज चल रहा है, किस चीज़ का? डायरिया का इलाज चल रहा है। जो पेशेंट इंडोर में भर्ती है उन लोग का इलाज चल रहा है। कितने पेशेंट इंडोर में हैं? 3 पेशेंट हैं। 3 बच्चे, सब एक बच्चे हैं और एक दादाजी है और एक ये है। कब से ये लोग भर्ती हैं? परसों से है। क्या स्थिति है तीनों का अभी? सुधार है, कोई दिक्कत नहीं है। सुधार तो कहाँ यहाँ से? एडमिट है तो सुधार तो कहाँ दवा से? चल रहा है, मेडिसिन चल रहा है। कहाँ से ये लोग आए हैं भर्ती हुए हैं? सारा मोहनपुर से है सब। अच्छा ये बताइए कि मोहनपुर है ना। सारा मोहम्मद। अच्छा ये यहाँ पे जो आप लोगों के यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में जो शौचालय की व्यवस्था है वो शौचालय काफ़ी गंदा बताया जा रहा है, क्यों है ऐसा स्थिति? ये हम लोग का देखना नहीं ना है। ये मैनेजिंग जो इसका जो है नोडल इंचार्ज जो है या जो भी है यहाँ जो देख रहे हैं उन लोगों का काम है ना। कौन है उन लोगों का नोडल तो पेशेंट को देखना है ना। नोडल इंचार्ज तो कौन है? आपने तो देखा होगा, आप लोग हैं यहाँ पे, आप शौचालय भी देखे होंगे गंदा है, तो आपने किसी को कहा क्या हम कि उसमें नहीं गए हैं। कोई आपके स्टाफ देखे होंगे ना? हमको तो नहीं पता, हमको अभी पता चल रहा है। हमको अभी आप पता लोगों चल के लिए रहा है। अलग शौचालय है क्या? क्या? अलग नहीं, हम शौचालय? गए नहीं, हमको अलग है ही नहीं, हम गए ही नहीं है, हमको अभी लग कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं यहाँ पर आप? सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक है। इस दौरान आप लोग शौचालय नहीं जाते हैं? ये अब हम उसमें नहीं गए। अच्छा ये बताइए कि अभी जो उसमें गंदगी है उसको साफ कराने की जिम्मेदारी किन की है? क्या वो लोग, उन लोगों को आप लोगों ने ये बताया तो है? इंचार्ज जो है उनके तो पूरा जिम्मेदारी तो इंचार्ज पे है। काहे कि हम ही लोग जा रहे हैं, पेशेंट जा रहे हैं। भले हम नहीं गए हैं, मेरे सिस्टर लोग तो जा रही है तो जाएगी, या हमको ही लगेगा तो जाएंगे। वो तो साफ होना बहुत जरूरी है तो ना। क्या- इन्फेक्शन तो उसी सबसे फैलेगा। जी जी। साफ पानी तो जो है वहाँ पे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पानी मिल ये जाएगी। सफाई जरूरी है यहाँ बहुत जरूरी है सफाई। क्या लगता है कि मरीज जो बीमार होके आए हैं अगर उस शौचालय का उपयोग करेंगे तो ठीक होंगे या खराब हो जाएंगे? तो खराब तो होना ही है, हमको भी नहीं पता था। सफाई कर्मी है यहाँ? सफाई करने के लिए नहीं पता, देखते बाहर है कि कहाँ है। फिर वो आ रही है फेंक के तो करेगी। फेंकने गई है कचरा। मैडम हल्का फुल्का आप कह रही हैं, आप आग जाइएगा तो सब कुछ हम नहीं गए तो हमको पता तो नहीं रहेगा यहाँ कि मरीज डायरिया आप जानती हैं किस तरह से फैलता है, तो यहाँ मरीज वो तो हम उपचार के जानते लिए आए ही हैं हैं। या संक्रमित होने, आप लोगों के ऊपर भी संक्रमण का खतरा है। वो तो हम जानते हैं, लेकिन वो बोल ही आए कि हम फेंक के आ रहे हैं तो कर रहे हैं।
ये जो सफाई कर्मी है यहाँ पे, उनका क्या ड्यूटी टाइमिंग है या कितना काम करना है, कुछ इस तरह का? ये सब साफ उफ करके पोछा उछा मार उड़ के गई है, कचरा फेंकने गई है, वो बोली आ रहे हैं तो हम करते हैं। दिन के 1 बज रहे हैं और सुबह से अभी तक साफ नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, साफ होगा? सुबह में साफ उफ हुआ है। नहीं, शौचालय की बात, हाँ, शौचालय की शौचालय बात नहीं नहीं, क्या लग रहा है कि अब साफ हो पाएगा? आपको क्या लग रहा है? जिस तरह से वो गंदा बना हुआ, क्या वो आप यूज़ कर पाएंगे? तो नहीं, उधर नहीं गए तो हमको पता नहीं है। पेशेंट आके बोली है कि गंदा है। ठीक है, क्या नाम है मैम? मेरा संगीता कुमारी है, कौन से PSC से आप? सदर ब्लॉक। बनाया नहीं गया अस्पताल, तो 45 करोड़ रुपए की लागत से पहले से ही जनवरी से ही इनका विधिवत रूप से ये लोग उद्घाटन कर दिए। और 45 करोड़ रुपए की लागत का जो संस्थान है उसकी स्थिति आप सब लोग के सामने है कि यहाँ इलाज शुरू होने से पहले बिल्डिंग जर्ज हो रहा है। और सदर अस्पताल की ये हालत है कि वहाँ पेशेंट तो पहुँचने से रहे, वहाँ घुटने भर से ऊपर पानी है, तो लोग बीमारी का इलाज कराने जाए या बीमारी वहाँ से लेके आए, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी बीते दिनों 4-5 दिन से हमारे सारा पंचायत में वार्ड 5 में काफ़ी लोग वहाँ पर डायरिया से पीड़ित हुए, कई लोगों की जान गई इसमें। सिविल सर्जन से लगातार संपर्क करने के बाद जब समस्या का समाधान होता हम लोग को नहीं दिखाई दिया, तो DM साहब से हमने फ़ोन पे संपर्क किया और हमने कहा कि बगल में यहाँ पर सदर अस्पताल 100 बेड का बना हुआ है और यहाँ बंद है, कम से कम एटलीस्ट सर जब लोगों को आइसोलेट नहीं करेंगे, लोगों को संक्रमण से बचाएंगे नहीं, उनका विधिवत इलाज नहीं हो, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तब तो कैसे होगा। तो आनंद फानंद में इसको जो है यहाँ पर शिफ्ट किया गया। जो लोग सक्षम लोग हैं प्राइवेट में इलाज करा रहे हैं, कुछ लोग DMCH में इलाज करा रहे हैं। हमारे साथ में विजय पासवान जी है, यहाँ से पूर्व मुखिया भी रहे, अभी वार्ड पर सदस्य भी हैं, मुखिया जी हैं हमारे साथ यहाँ पर, जयराम जी। तो कहीं ना कहीं जो जल से संक्रमण है या साफ़ सफाई को लेकर के संक्रमित हुए लोग क्यों हुए, अभी तक उसका टेस्ट का अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आया है। और यहाँ जो शिफ्ट कराया गया है जिस जगह पे ये भामाशाह कैंसर अस्पताल के ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि शेड नुमा एक बना हुआ है, और जब इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मतलब चारों तरफ झोल मकड़ा, गंदगी, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाथरूम की आप स्थिति देख लीजिए। मुझे तो लग रहा है यहाँ जो डॉक्टर इलाज करने के लिए आए हैं वही 2 दिन में कहीं ना कहीं संक्रमित न हो जाए, वही कहीं ना कहीं बीमार हो जाए। जैसे कि सदर के प्रभारी आपके बीमार पड़े हुए हैं, जैसा कि हमको खबर मिली है कि वो खुद ही बीमार है। तो जो स्वास्थ्य के प्रभारी हैं सदर में वो बीमार है, तो इस पेशेंट को कौन देख रहा है यहाँ पे? आप इस पूरे कैंपस में देखिए, बड़ा बड़ा 5-5 फीट का घास निकला हुआ है, बिल्डिंग टूटी हुई है। आप अगर ठीक से कैमरा चलाएंगे तो आपको दिखेगा कि ध्वस्त हो रही है बिल्डिंग। तो यहाँ मूवमेंट अभी 6 महीना पहले इनका विधिवत आप उद्घाटन करते हैं और उद्घाटन करने के बाद में कहीं ना कहीं शेड क्रैक हो रहा है। एक भी AC, आप देखिए कैमरा घुमाइए, चारों तरफ AC का आउटर लगा हुआ है, लेकिन एक भी AC यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। क्या उमस है, ना पेशेंट के रूम में ना डॉक्टर के रूम में। पेशेंट को तो खैर जाने दीजिए, पेशेंट की जो सुविधा असुविधा है उसको जाने दीजिए, ना डॉक्टर के रूम में AC चल रहा है, ना उनकी बैठने की कहीं पर सही जगह है। तो कुल मिला करके ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अव्यवस्था और घोर अनियमितता और पैसे का बंदरबाट का ये संस्थान है। हम लोग की मांग है आप लोगों के माध्यम से कि सदर हॉस्पिटल को इमीडिएटली यहाँ शिफ्ट किया जाए। इसका निर्माण 100 बेड सदर अस्पताल के प्रारूप में ही हुआ था और लोग आज भी इसको सदर अस्पताल के ही रूप में अपेक्षित हैं कि ये सुचारू ढंग से चले। तो हम लोग माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं, विभाग से मांग करते हैं, DM साहब से हम लोग आग्रह करते हैं कि जो भी विभागीय प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया को गंभीरता से देखते हुए, अभी तो एक छोटा सा स्प्रेड हुआ तो आप यहाँ शिफ्ट कर दिए, लेकिन सदर अस्पताल की जो स्थिति है साल में 6 महीने 8 महीने वो बंद रहता है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसका उपयोग होना चाहिए। और यहाँ भी कहीं ना कहीं भारी जो है गोलमाल है। ये 45 करोड़ रुपए का कहाँ गया पैसा, आप अंदर जाके आप खुद भी जांच करके देखिए तो कहीं सीलिंग टूटी हुई नज़र आएगी, कहीं छत गिरा हुआ है, कहीं छत लटका हुआ है, जबकि एक भी दिन ये अस्पताल इलाज के लिए मरीजों के लिए नहीं खोला गया। जब इस अस्पताल चला ही नहीं तभी बिल्डिंग गिर रही है, तो चलने के बाद क्या स्थिति होगी। तो आप लोग के माध्यम से यही हम लोग मांग रख रहे हैं और हमारे साथ में जो साथी हैं यही मांग आप लोग से रख रहे हैं। अभी आप क्या चीज़ें हमारे साथ में हैं, मुखिया जी हैं, विजय भाई हैं, जो लोकल यहाँ के लोग हैं। और आप ये बताइए कैंसर के पेशेंट की जो फ्लो है वो थोड़ा कम होता है,
आपने कैंसर के पेशेंट का तो इलाज के लिए यहाँ कर दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए दरभंगा के अंदर। लेकिन इतना बड़ा भवन, आज ये देखिए 6 फ्लोर का बिल्डिंग है और सब फ्लोर पे ताला मारा हुआ है। ये भी जहाँ आप टेम्प्रोरी क्वारंटाइन किए हैं या आइसोलेट किए हैं पेशेंट को, आप इसमें भी ताला मारा हुआ था। इसमें पीने की पानी की समस्या है। यहाँ पर जो स्टाफ डिप्टेशन में है उनको खाने पीने का सामान सही समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पेशेंट को, डायरिया के पेशेंट को जो है सोयाबीन की सब्जी और रोटी खिला दी जा रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इलाज करने के लिए यहाँ पेशेंट को लाए हैं या जो आपके स्टाफ यहाँ आए या खुद बीमार होकर यहाँ से चले। अभी अंदर गए होंगे, अपने डॉक्टर से बात किया होगा जो अभी होगा, क्या कितने पेशेंट यहाँ भर्ती हैं और कुल कितने पेशेंट यहाँ पे आए थे टेस्टिंग के लिए अभी तक? देखिए, लगातार पेशेंट का आना कल तक चालू था, अब धीरे धीरे पेशेंट का जो है रेशियो घटा है। जब लोग जागरूक भी हुए हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है सामाजिक तौर पे, और डॉक्टर की टीम भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का स्तर घटा है। अभी यहाँ पे 3-4 पेशेंट हैं और बाकी पेशेंट आपको डीएमसीएच और प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज रहता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे शौचालय की स्थिति है, क्या लगता है कि ये संक्रमण रुकेगा या और यहाँ से बढ़ेगा? स्वाभाविक बात है, जब सिविल सर्जन से बात हो रही है हमारी तो वो कह रहे सब चकाचक है, बहुत बढ़िया है, सब मंगल है। तो यहाँ कितना मंगल है, ज़मीन पे आके देखें, वो बताएं। आपके पीछे जो है ब्लीचिंग पाउडर के नाम पे चूना छिड़काव हो रहा है, 5 बोरा अभी भी यहाँ पर चूना रखा हुआ, उसको ब्लीचिंग पाउडर नहीं बोलेंगे। तो स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं लचड़ है और खुद बैसाखी पे चल रहा है। और ये तो छोटी सी घटना है। इस घटना के लिए अगर हम लोग डीएम साहब तक नहीं नॉक करते, टेलीफोनिक हमारी उनसे डिस्कशन नहीं होती, तो सिविल सर्जन के बस का तो नहीं था इसको रोक पाना। वो तो चाह रहा था कि 100-200 लोग जो है वो डेड हो जाए और उसके बाद फिर प्रशासन जागे इसमें। और लगातार वहाँ डेथ हो रहा था, लगातार लोग वहाँ जो है कैजुअल्टी हो रही थी। कितनी कैजुअल्टी हुई है इस मामले में? लगभग 2 से 3 कैजुअल्टी हुई है, वहाँ पर 2 कैजुअल्टी हुई है। जाता है ना, बिल्डिंग जितनी बनेगी कमीशन उतना ही तेज़ी से आएगा। बिल्डिंग बनेगा ही नहीं तो कमीशन क्यों आएगा? आप बताइए ना, ये 45 करोड़ का बिल्डिंग है, आप जाके देखिए, वहाँ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और क्या स्थिति है इस बिल्डिंग की, किसी से छुपी भी नहीं है। ठीक है 5 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य वर्तमान में। ये डायरिया का बात मेरी ही वार्ड से चालू हुआ था, जो करीब 15 तारीख को स्टार्ट हुआ था। ये एक व्यक्ति को होने के बाद दूसरा तीसरा ऐसे ही बढ़ता आगे चला गया। तो हम लोग को जानकारी हुई तो तत्काल हम पीएससी को खबर दिए। पीएससी से डॉक्टर आकर यहाँ इलाज करवाना चालू कर दिए। उसके बाद हमको लगा कि बढ़ता ही जा रहा था, तो हमारे आरजेडी के युवा अध्यक्ष जो है दरभंगा जिला का, उनको सूचना दिए। तो सीएस सर को फ़ोन करके सूचना दिए। उसके बाद सीएस सर मेरे वार्ड में, मेरे पंचायत में आए, वहाँ का समस्या से अवगत हुए। लगातार वहाँ आपको डॉक्टर का कैंप लगा के इलाज चालू कर दिया। कितने लोग डायरिया की हो चुकी है? अभी तक जैसे सर्वे किया गया है 90 से 95 लोग डायरिया का शिकार हुए हैं। इसमें 2 व्यक्ति का मृत्यु भी हो चुका है इस कारण। क्या लगता है आपके यहाँ डायरिया फैल? रिपोर्ट आया नहीं है, हम लोग को मेडिकल टीम ही बताएगा किस कारण से डायरिया। किसी चीज़ की सैंपल वहाँ से लिया गया टेस्ट के लिए? वहाँ जो है पानी का सैंपल लिया गया था। जिस वार्ड में ये मामला हुआ है, वो वार्ड का जो नल चल रहा है, उसका पानी का सैंपल सिर्फ उसी के पानी का सैंपल हुआ या और भी जगह होगा? बस उसी पानी। अभी डायरिया बढ़ रहा है आपके यहाँ की, रुक गया क्या? कल से रेशियो अब धीरे धीरे कम रहा है। दवाई मिल रहा है इसके वजह से? जी, दवाई मिल रहा है, कुछ छिड़काव हुआ ब्लीचिंग वगैरह, उसके कारण थोड़ा इसका रेशियो कम रहा है। बाकी लोग जो प्राइवेट में थे, कुछ डीएमसीएच में भर्ती थे, बाकी लोग रिकवरी होकर वापस आ रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ विजय कुमार पासवान, ग्राम पंचायत राज सारा मोहम्मद, वार्ड संख्या 5, वार्ड सदस्य। तारीख से चल रहा है ऊपर मैं कर दें यार, चालू करती तब ना जी बताया जाए। 14 तारीख के शाम से ये बीमारी हम लोगों का डायरिया वाला चालू हो गया। मुंह पेट सब कुछ चल रहा था। 2 दिन विजय भैया जैसे तैसे हम वार्ड नंबर 5 का वार्ड नंबर साहब अपना चलाए। 17 तारीख को शाम में लगभग 8 बजे रात में हमको मालूम हुआ, तो हमने फ़ोन किया विजय भैया क्या उससे बात तो सच है, लेकिन अभी तक ठीक ठाक है, हम अभी संभाल रहे हैं। तो हमने 18 तारीख के लगभग 10 बजे में नीतीश सर को हम फ़ोन किए, स्वास्थ्य विभाग के आदमी को, तो बोला कि हाँ जयराम जी हम आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। फिर हम वीडियो साहब को 18 के नहीं फ़ोन करके 19 को बोले हम, तो वीडियो साहब बोला हम 5 मिनट के अंदर में पहुँच रहे। तो हमसे पहले वीडियो साहब यहाँ पहुँच गया। पूरा कारोबार जितना भी है मेरा विजय भैया अपना संभाल के अपना रखे। हम भी आए, डॉक्टर साहब के पीछे अपना लग गया, आगे पीछे अपना कर रहा है। ये बीमारी क्यों फैली और अभी क्या कर रहे हैं? बीमारी, हाँ, तो बीमारी के लिए, बीमारी हमको अब खान पीन से हुआ है या कि पानी के जरिए से हुआ है, ये रिपोर्ट अभी तक हम लोग के पास नहीं आया है।
35 से 36 घंटा लगता है आने में। आज भी पता लगाए हैं, विकास भैया बोला था क्या हुआ, कहाँ से क्या हुआ, हम बोले भैया पता लगाए। जब हम पता लगाए तो बोला आज आपको रिपोर्ट लाकर हम दे देते। मुखिया जी बताइए, स्वास्थ्य विभाग की जो तत्परता होनी चाहिए इस मामले में, 14 तारीख से आपके यहाँ डायरिया फैल रहा था, स्वास्थ्य विभाग की टीम कब पहुँची? वो आपको 18 तारीख को सर लगभग 10 बजे से पहुँचा। और आपने कब इन्फॉर्म किया था स्वास्थ्य विभाग को? सूचना कब दिए थे? सूचना तो आपको हमसे पहले विजय भैया दे दिए थे आपको। हाँ जी। कब दिए थे? 14 को, 15 को? नहीं 14-15 तो नहीं दिए हैं। अच्छा, 17 को दिए हैं। 17 तारीख नहीं, 17 को नहीं दिए, 18 को दिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी सुने 16 से, ठीक है, हमने 17 के बाद पहुँचे सर। अभी आप हम आपको 17 तक हमको कोई जानकारी अभी नहीं, पंचायत में आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी आप अपने पंचायत के वाटर टैंक की साफ सफाई भी हाँ जी करवा रहे हैं। किस लिए करवा रहे हैं? जब से हमने मुखिया बने तब से कभी साफ सफाई हुआ नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान नहीं दिए हुए। पानी की टंकी की सफाई कितने बार होना चाहिए इस तरीके से? सर आप तो समझिए, महीने साल में 2 मरतबे कम से कम होना चाहिए, 3 महीना 4 महीना पर होना ही चाहिए। लेकिन हुआ एक बार भी नहीं। एक बार नहीं कराया। जब से ये लगा है, जब से लगा है एक बार नहीं हुआ। अब मुखिया जी बहुत ईमानदार है।